आरोन कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास, जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। निश्चित रूप से आप लोग नया इतिहास तो बना ही रहे हैं। और हमारे पास संजू भी आए थे कि महाराज जी पूरी दिगंबर जैन समाज का ये विधान होगा, अनूठा विधान होगा, ऐतिहासिक विधान होगा। और हमारी भावना है कि हम एक एक प्रतिमा चारों जिनालय से ले जाएंगे और चारों जिनालय से एक एक प्रतिमा जाकर चारों मंदिर का वो भव्य अनुष्ठान रहेगा। और नितेश भैया से बोला, मैंने कहा भैया आपने कमिटमेंट किया था सब जगह जाना है। बोले महाराज जी सब जगह क्या जाऊँ, बिना जाई अपने आप 100 लोगों के नाम आ गए तो मैं क्या करूँगा जाके। नहीं, ऐसा नहीं, आप अपना कर्तव्य करो, सबके पास जाओ, निवेदन करो। निश्चित रूप से ये जो अनुष्ठान, महानुष्ठान अपन सब लोग मिलकर कर रहे हैं, इससे सब लोग एक ही भाव से अपने अनुष्ठान कर रहे हैं। आप जाओ तो यही बोलना, महाराज जी ने यही भावना बगी, सबकी रोग, सबकी शोक, सबकी पीड़ाएं समाप्त हो। इन भावों से अपन वहाँ बैठकर मंत्रों की आराधना करेंगे, और कोई भावना नहीं है। इसी भावना से वहाँ सबको अपने को जोड़ के चलना है, एक मैत्री भाव के साथ, वात्सल्य स्नेह के साथ। वहाँ उस स्थान पर अपन मिलकर उस अष्टानिका पर्व में भक्ति और आराधना में लीन होंगे। पहले भी हम उस छोटे से गांव में गए थे और उस गांव में एक ही दिन में बहुत अच्छा उन लोगों का उत्साह दिखा। भले छोटा सा गांव है, लेकिन भावों के श्रद्धा के साथ उन्होंने बहुत भक्ति वहाँ करी थी। बीच में भी 2-3-4 बार आ गए, अभी भी आए हैं, अपनी भावनाओं को प्रेषित कर रहे हैं। निश्चित आपके भाव हमने सुने, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने, आपके भाव सुने हैं। और आपके भाव आचार्य तक पहुंचाने के लिए आपको वहीं तक जाना होगा, क्योंकि देखो हम तो एक ही शब्द बोलते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने। हम तो भैया हमारे राम वहाँ बैठे हैं, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर अपना आवेदन, निवेदन और अर्जी दो, फिर उनकी मर्जी होगी तो हम बरवई तक आएंगे। लेकिन हमने अपनी तरफ से अपना पुरुषार्थ कर दिया और आपका नाम हमने वहाँ तक पहुँचा दिया है। निश्चित माने आपका नाम वहाँ तक पहुँच चुका है। अब आप वहाँ तरसील लगवा लाओगे तो आगे की कहानी अपनी आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। बहुत अच्छी भावनाएं हैं और अपनी बहुत सुंदर प्रवचन श्रृंखला चल रही है, बहुत मार्मिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है। अपने मरण को सुमरण बनाना है, समाधि मरण की ओर हम चलें। आखिर हर व्यक्ति चाहता है मेरा मरण अच्छा हो, मेरा समाधि मरण हो, मेरा मेरे जब प्राण जाए अंत समय में, जब मैं भगवान का स्मरण करते करते इस देह का त्याग करूं, इस देह को छोड़ूं। ये भावना हम सब की है और इसी भावनाओं को लेते हुए और दादी माँ लोगों जो समाधि के लिए आई है उनके निमित्त बनाते हुए मैंने 20 असमाधि के कारण आप लोगों के बीच में रखे थे। और हाँ, एक बात और बोल दूं, अभी बीच में याद आ गई। तो 10 तारीख से 16 तारीख तक जो एक भव्य इतना सुंदर आयोजन आप आरोन जैन समाज कर रही हैगी, जो वास्तविकता में आज की इस वर्तमान परिवेश में बहुत ज़रूरी है। और वो परिवेश में ज़रूरी है 10 से 16 तारीख में वो योग, प्राणायाम, ध्यान और साथ साथ में आयुर्वेद की औषधि से आपको 6 से 7 दिन में खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, सोने का तरीका सब सिखाकर 7 दिन में आपको 90% बीमारियों से मुक्त कर देंगे। ऐसे वो एक बहुत सुंदर सा शिविर यहाँ लग रहा है। बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, रीढ़ के संबंध L1, L2, 3 के दर्द है, घुटना दर्द है, ये सब दर्द 8 दिन में वो इस प्रकार से चिकित्सा करेंगे और अंतिम दिन वो पूरे के पूरे टॉक्सिन बाहर कर देंगे। उनका कहना है 8वें दिन तो 7वें दिन हम इस प्रकार से करेंगे। उस पूरी की कार्यक्रम की संयोजना में हमने अरुण भैया से कहा कि भैया जी आप तो आयुर्वेद पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको भी वहाँ इस कार्य में आना है। तो उन्होंने सहज भाव से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अब आरोन जैन समाज उनसे निवेदन कर देना, हमारे कहने से तो आ ही रहे हैं, 10 तारीख से 16 तारीख तक रहेंगे, लेकिन आरोन जैन समाज का भी कर्तव्य है कि वो भी उनसे निवेदन कर दे कि वो 10 तारीख से 16 तारीख का इतना सुंदर जो शिविर हम लोग लगा रहे हैं, श्वास शिविर, क्योंकि तन स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से हम ध्यान कर पाएंगे। और जो एलोपैथी है उसमें हम अपने आप को कैसा कर चुके हैं, एलोपैथी ऐसी एक दवाई लोगे और उसको दबाने के लिए 4 साइड इफेक्ट हो जाएंगे
और 4 दवाई लेना पड़ेगा। बिना एलोपैथी के आपके आहार से ही और आपकी जीवन पद्धति से ही वो कार्य कर रहे हैं। सिर्फ आपको श्वास लेने का तरीका सिखाएंगे, आपको खाने का तरीका सिखाएंगे, आपको सोने का तरीका सिखाएंगे। उसमें अरुण भैया ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, वो मैं भूल गया एकदम, अरुण भैया पर दृष्टि गई तो आप लोगों को बता दिया। देख लेना आगे की प्रक्रिया आपकी निवेदन की। तो बात चल रही थी समाधि मरण की, सुमरण की, और समाधि मरण और सुमरण पर आपको बहुत सुंदर सुंदर बिंदु मैं देते आ रहा हूं। 20 बिंदुओं में से कितने बिंदु हो गए, कोई याद है, कोई बताएगा कितने बिंदु कर दिए मैंने? कौन बोल रहा है भाई? बहुत सुंदर। एक व्यक्ति तो कम से कम बोला कि 11 बिंदु हो गए, और कोई सब भूल गए। उन 11 बिंदु को रिपीट कर रहा हूं एक बार। सबसे पहला, अगर मरण सुमरण करना, डव डव चर, अर्थात आपको तेज नहीं चलना है। तेज चलोगे, अगर पैर के में जीव मरे तो क्या होगा, वैसे ही आपका मरण होगा। अपमज्जियम, बिना देखे वस्तु मत रखो। अगर कोई वस्तु के नीचे कोई दब गया, आप भी दब के मरोगे। राधनी पैड़िहासी, जो अपने से बड़े हैं ध्यान रखना, उनका कभी तिरस्कार मत करना। अभिनय करोगे मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली। अधिसेज्झाणम, जो अपने से दीक्षा में बढ़े, ना उनके आगे चलना, ना उनके आगे बोलना, ना उनके ऊपर सोना, ना उनके ऊपर बैठना। फिर कोई गुरु के वचनों पर कभी क्रोध मत करना। गलती से भी क्रोध कर दिया, मरण बिगड़ जाएगा। उदाहरण भी दिए थे, थेर विवादम तराए, और जब अपने बड़े बोल रहे हैं तो बिना पूछे, उनकी बिना आज्ञा के ना बोलना, ना कुछ कहना, ना अपना कुछ ना कुछ अपनी बात रखना, वो बड़ी विनय पूर्वक रहना। और फिर उसके बाद उपघातम, दूसरों का तिरस्कार कभी नहीं करना। जब जब भी दूसरों की हंसी उड़ाओगे, दूसरों की खिल्ली उड़ाओगे, दूसरों को नीचा दिखाओगे, आपका मरण बिगड़ेगा। अनुनवीची ही, यानी वीतराग परिशास के विरुद्ध मत बोलना। जो जिनवाणी माँ में लिखा है उसके विरुद्ध नहीं। अधिकरणी, स्वबुद्धि से, अपनी खुद की बुद्धि से, अपनी तर्क बुद्धि से, अपनी स्वार्थ की पूर्ति से कोई नया आगम मत रच देना। अगर आप नया आगम रच दोगे तो आपका, क्योंकि आपने जिनवाणी माँ को गलत साबित किया है। जो सर्वज्ञ की वाणी के आगे चलता है उनका मरण कभी सुमरण नहीं होता है। और फिर 10वां और 11वां, कल तो बड़ा मार्मिक प्रवचन बोला, क्या पता उन दोनों बातों को आप स्वीकार करोगे नहीं करोगे। पिट्ठी मांस पड़ी ना हो, क्या था कि पीठ का मांस खाना, अर्थात पीठ पीछे किसी की चुगली करना मत करना। चुगली करोगे मरण बिगड़ेगा। कि हमें क्या करना है, समाधि मरण का, पीठ का मांस खाना। मांस किससे बोलते हैं, अगर आप चुगली करोगे तो ठीक नहीं। और दूसरा था दूसरा कौन सा था, असमाही कलहम, 11वें नंबर का, एक की बात को दूसरे को देकर झगड़ा पैदा कराना, मतलब केची का काम करना। बस अपन मेरे माध्यम से किसी के जीवन में कहीं रुकावट आ जाए, मतलब ध्यान रखना, आपको बाइंडर का काम करना है। क्या का करना है, बाइंडर का काम करना है आपको। बाइंडर का काम मतलब जोड़ने का काम करना है आपको, तोड़ने का काम नहीं करना है। कल वो बात 11 बात हो गई, और आज 12वीं बात बोल रहा हूँ आपसे। समाधि सुधारना है तो झंझा क्या है, झंझा का मतलब क्या है, ये सब प्राकृत के शब्द हैं। झंझा का तात्पर्य होता है जो थोड़ी थोड़ी बात में कलह करे, थोड़ी थोड़ी बात में रूठ जाए, और थोड़ी थोड़ी बात में ही आद रोध परिणाम करे, उसको कहते हैं झंझा। क्या बोलते हैं, झंझा। जो झंझा करता है उसका जीवन झंझट से बना हुआ रहता है, उसके जीवन झंझट हमेशा रहेगी। झंझट यानी परेशानी। निश्चित रूप से आप अपना मरण करना चाहते हो, लेकिन अपने जीवन में झंझा को आपने पाल रखा है। आपने अपने जीवन में काय को पाल रखा है, झंझा को। झंझा अगर है, झंझा मतलब ये प्राकृत शब्द है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसको याद करो आप। तो किसको, झंझा को। झंझा रहित अपना जीवन बताओ, मतलब बात बात पर कलह करना, बात बात पर आद्रोध परिणाम। एकदम सरल सहज रहो। इतने परिणामों में आपकी निर्मलता होनी चाहिए कि आपको किसी प्रकार से कोई आद्रोध ध्यान नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपके बीच में आर के जिन साहब बैठे, आज ऐसे लोग बैठे बिना झंझा वाले, झंझा रहित लोग आज बैठे हमारे बीच में। आर के जिन साहब बैठे हैं, ये आपके सामने ऐसे हैं जो झंझा रहित व्यक्तित्व हैं। आप उनके व्यक्तित्व से मिलोगे तो कभी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं। ऐसे झंझा रहित जीवन उनका आएगा। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। ये जब भी कहीं कोई समाज में आते तो इनसे ज़्यादा मेरे को विकल्प हो जाता है। क्यों,
अब ये शुद्ध भोजन करते हैं, एक आध दो बार उपास हो गया इनका, हम भी नहीं पूछ पाते हैं। अब हम तो मतलबी इंसान हैं, हम नक्शे बनवाते हैं इनसे मंदिरों के, हम अपने मतलब की पूर्ति कराते हैं और ये बनाते हैं, इनसे पूछते तक नहीं भैया भोजन हुआ नहीं हुआ। अगली बार जो है धर्मपत्नी आई, वो कहने लगी क्या करते हो आप? महाराज जी का ध्यान तो रखा करो, कितनी बार भूखे रह जाते हैं वो, और टाइम भी का भी फिक्स। कल मैंने समाज को समझा दिया, 48 मिनट्स यानी 48 मिनट्स, सूर्य अस्त, वो पूरा ध्यान रखते हैं। अगर चला गया तो भोजन गया, उनको भोजन से कोई प्रेम नहीं है, छोड़ देते हैं वो। हमने कहा भैया ध्यान रखना आप, तो पूरी समाज भी लगी थी। और ऐसे व्यक्ति का फिर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, 4 लोग लगे रहते हैं भैया कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। तो उनने हमसे अपने समाज ने कहा महाराज आप बाद में बात करना, हम उनको सबको ले जा रहे हैं भोजन कराने। तो निश्चित रूप से जो नियम को पालता है उसके पीछे तो दुनिया अपने आप उसकी सेवा में, उसकी चाकरी में लगी जाती है। लेकिन आपको खुद को अंदर से इतने अनुशासित होना चाहिए, नहीं तो आप ही खुद अनुशासित नहीं तो कौन आपका ध्यान रखेगा? कोई ध्यान नहीं रखेगा। ऐसे सरल सहज व्यक्तित्व तो आपके बीच में रखें। और दूसरे अरुण भैया भी बैठे हैं, वो भी झंझा से रहित व्यक्तित्व हैं, बिल्कुल सरल सहज परिणामी है। कहीं कोई भी अंदर से किसी प्रकार का आद्रोध नहीं है, कहीं कोई भी किसी प्रकार कोई कष्ट, कहीं कितनी पीड़ाओं, कहीं क्लेश हो, लेकिन उनके चेहरे पर नहीं दिखता। हर परिस्थिति में वो अपने आप को सरल सहज और सौम्य बना के रखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं वो कहलाते हैं कि उनका समाधि मरण होगा, सुमरण होगा। हम उस झंझा से रहित है कि नहीं? हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी थोड़ी बात को लेकर हम तुनक मिजाज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर हम क्या कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर हम रूठ जाते हैं। हमें पटाने की आवश्यकता नहीं लगे, हमें मनाने की आवश्यकता नहीं लगे। और हमारा जीवन यही है, हम सब लोग इसी प्रकार से जी रहे हैं। जरा सी बात को लेकर बुरा मान जाते, और झंझा अगर हमारे जीवन में है, अगर हम रूठ गए तो ध्यान रखना आप तो रूठ गए, लेकिन आपका मरण बिगड़ जाएगा। इसलिए बात बात में लेकर अपने आप को अपसेट मत करो, आपका जीवन अपसेट हो जाएगा। अगर आप सेट होना चाहते हो, समाधि मरण करना चाहते हो, ये सेट अपसेट भूल जाओ। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके जीवन में झंझा है या नहीं है? झंझा समझ तो गए ना? मैं आचार्य भगवान की बात बोल रहा हूं, गौतम गंधर की बात बोल रहा हूं। असमाधि के कारण में झंझा आया है। झंझा मतलब क्या? थोड़ी थोड़ी बात को लेकर रूठ जाना, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर अपने परिणाम को खराब कर लेना। तो एडजस्टमेंट नहीं, हम चाहते ही नहीं है। हमारा एटीट्यूड ऐसा हो चुका है, वो एटीट्यूड ऐसा हो चुका है कि हम एडजस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना, अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और जीवन में मरण समाधि मरण करना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति, स्वाध्याय और इन प्रवचनों की अपेक्षा अपने जीवन से झंझा को पहले रहित करें, तब हमारी समाधि अच्छी होगी, तब हमारी समाधि और सुमरण, हमारा मरण सुधरेगा। इतने यहाँ कौन लोग हैं जो कह सकते हैं हम झंझा से रहित हैं? याद रखना मेरे शब्द को, ये मेरा नहीं, मतलब गुरु के शब्द को। झंझा, झंझा मतलब क्या? बोलो ना, क्या? जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाना, जरा जरा सी बात पर मुंह बिगाड़ लेना, मुंह फुला लेना, मुंह तिरछा कर लेना, और फिर क्या बात तक नहीं करना, अंदर के परिणामों को खराब कर लेना। क्यों ऐसा बोला? आप समझना बात को, कि असमाधि के कारण में दिया है, मरण बिगड़ने के कारण में दिया है। क्योंकि आपने क्या किया? ध्यान रखना, उन्हीं की समाधि अच्छी होती है जिनके परिणामों में निर्मलता होती है, जिनके परिणाम में सरलता और सहजता होती है। अब अगर आप रूठ गए हो तो निश्चित ये मान के चलना, किसी से गुस्सा हो, वो जब जब दिखेगा तब तक परिणाम आपके खराब होंगे, जब जब सामने आएगा तब तक उसके प्रति विकार और आपकी क्या क्रूर दृष्टि होगी। अब बस अब ये मान के चलना, और यहाँ तक कि सोचो आए या ना आए, उस वो याद भी आएगा तब भी आपको ऐसा लगेगा। तो अब जब तक है वो संसार में, तब तक आपके पास क्या हो गई? गांठ हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? गांठ हो गई। अब वो गांठ जब तक नहीं निकलेगी तब तक आपका कल्याण हो सकता है क्या? 3 काल में नहीं हो सकता भैया, ध्यान रखना। निकाल दो, बाहर कर दो, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ। अपना जीवन अपने लिए नहीं जियो, अपने लिए नहीं जियो, फिर किसके लिए जियो? अपने वालों के लिए जियो। निश्चित मान, वो भी तो धर्म ध्यान है। मेरे कारण अगर किसी को पीड़ा हो रही है, मेरे कारण अगर किसी को कष्ट हो रहा है, मेरे कारण कहीं कोई परेशान है, तो मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। मुझे इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना जिससे सामने वाला मेरे कारण परेशान हो रहा हो।
मेरे कारण उसके जीवन में रुकावट और बाधा आ रही हो, मेरे कारण जिसके जीवन में पीड़ा उत्पन्न हो रही हो, तो निश्चित हम अगर झंझा रहित होना चाहते हैं तो अपने आप को एडजस्ट करके चलें, अपने आप को सबके साथ लेके चलें। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना होगा, अपने आप को सहनशील बनाना होगा, अपने आप को हर परिस्थिति में साथ में लेकर चलना होगा। जिनके साथ रह रहे हैं उन्हीं के साथ हमें बनाकर रखनी होगी, तभी हमारी समाधि होगी। ध्यान रखना, समाधि वही कर सकता है जो सबको प्रसन्न रख सकता है, समाधि वही कर सकता है जो सबको साथ लेके चल सकता है। क्योंकि झंझा से रहित तभी होगे जब दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करोगे आप और दूसरों को साथ लेकर चलोगे आप। नहीं तो बात बात में जो दूसरों को साथ नहीं लोगे और आपकी अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होगी और आपके अंदर की भावनाएं पूर्ति नहीं होगी, और जब वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा, वो भी परेशान और आप भी परेशान। इतना कर लो, हाँ महाराज जी कुछ भी हो जाए, मैं हालांकि कल तो बोला ही था, क्या बोला था, रोज़ की रोज़ तो बोलता ही हूँ, फिर आज फिर पुनः बोल रहा हूँ कि कम से कम कुछ भी हो जाए मैं रूठूंगा नहीं। यही तो झंझा है, और क्या है झंझा? मतलब क्या? वो झंझा आचार्य भगवान ने बोला, उसका हिंदी अनुवाद अपनी भाषा में बोल रहा हूं, मैं रूठूंगा नहीं। हो जाएगा इतना, बोलो इतना हो जाएगा। अच्छा, सब कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, मैंने चिल्ला, हाँ बिल्कुल मैं, हमको समाधि मरण करना है, हमको मरण सुधारना है, सब बड़े उससे बोलते हैं ना सभी लोग? नहीं बोलते? सब बोलते हैं ना। जब मैं पूछता क्यों, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सब बोलते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य हमारा मरण सुधर जाना चाहिए। हर व्यक्ति बड़े ठोक बजा के बोलता है कि हमारा मरण सुधर जाना चाहिए। अब मरण सुधर जाना चाहिए तो ये आचार्य भगवान जो बोल रहे हैं वो बात कर लो पूरी, कि हम कभी रूठेंगे नहीं। हो जाएगा? बोलो तो सही, हो जाएगा? हो जाएगा? अरे बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं भैया। रात्रि भोजन त्याग हो जाता है, ध्यान रखना, कोई बाधा नहीं है। आदमी 2 प्रतिमा भी ले लेता है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। करोड़ों का दान भी कर देता है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। पर जो बोल रहा हूं ना, रूठोगे नहीं, इसमें अंदर की ताकत चाहिए। उसके लिए आपको आर के जिन साहब पास कोचिंग लेनी पड़ेगी, अरुण भाई के साथ बैठना पड़ेगा, जब जाके कहीं आप जो है उनके जैसे बन पाओगे, झंझा रहित। समझना बात को, जरासी समझना, जरासा हमारा नाम नहीं आता है, हमने किया, हमारा नाम नहीं लिया, स्थिति खराब हो जाती है। अरे मेरा नाम नहीं छपा। एक जगह की बात है कि वेदी का प्रकरण चल रहा था, उस वेदी में उस व्यक्ति का नाम जो है वो नहीं आ पाया, और आया भी तो बड़े छोटे अक्षरों से आया। उसने पूरी समाज का नाक में दम कर दिया। बोले मैंने 10, 12, 11 लाख रुपए की वेदी ली मुझसे और इतने छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिखा। मतलब भगवान से बड़े उसके अक्षर में नाम होना चाहिए। वो इतना अपने आप को 11 लाख का 11 लाख दान दिया उसने, लेकिन कितने परिणाम उसने खराब करे, कितने मन को उसने खराब कर लिया। सोचो, विचार करो कि एक तो दान का दान दिया और ऊपर से नाम के चक्कर में उसने मन खराब कर लिया और अपने परिणामों को खराब कर लिया। अब ऐसे व्यक्ति की दान देने के बाद क्या समाधि होगी? होगी? बोलो, हो सकती है। जो व्यक्ति नाम के पीछे भाग रहा है, अरे क्या नाम, नाम तो चक्रवर्ती का नाम नहीं रहा भैया, उसको भी मिटा कर लिखना पड़ता है। अगला आएगा फिर मिटाएगा फिर लिखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम के पीछे बिल्कुल आपको भागना नहीं है। बड़ी मुश्किल से परसों हाँ भरी प्रशांत जी मुंबई ने, विचार करना, परसों जब उनको मैसेज पहुंचा, उनको बताया और हमने स्पष्ट कह दिया आपको बहुत बिजी हो आप, आपकी अनुकूलता हो तो आपको आना है। पर नाम बोले, नाम मैं मना कर रहा हूँ ना। मैंने कहा नहीं, इतनी बड़ी राशि, वंश यार, छोटी मोटी राशि होती है, 1 करोड़ छोटा मोटा मामला होता है क्या? लेकिन उन्होंने दिया। और जब बड़ी मुश्किल से बोला, तब कहीं कल उन्होंने नाम भिजवाया आएगा कि ठीक है हमारा इतना वहाँ पर उल्लेख कर देना, महाराज जी नहीं मान रहे तो ठीक है, बाकी नाम की परवाह नहीं। इतनी बड़ी राशि आप 1 लाख 2 लाख 3 2 1.5 2 3 4 लाख क्या दे दिए, और आप क्या बोल रहे हो, नाम नहीं आया मेरा। और उस बात को लेकर मन खराब करे हो आप, उस बात को लेकर अपने आप को, अपने परिणामों को समाप्त करे हो। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन को बना, रूठ जाते हो, फिर समाज आप, और वो व्यक्ति रूठ गया, इतना भयंकर रूठ गया, मंदिर आना बंद, मेरा नाम नहीं है तो। अब भगवान से, गुरु से सबसे विरोध, बात करने को तैयार नहीं है। अब रूठ गए तो कोई बात नहीं, अब रूठ गए फिर क्या हुआ, फिर समाज गई मनाने। नहीं, ऐसा काम मत करना, रूठने का काम नहीं करना है। ना बच्चों से रूठना, ना पत्नी से रूठना, ना किसी से रूठना। हमारा कर्तव्य, मैं तो बार बार लाखों बार एक ही बात बोलता हूँ, सिर्फ एक ही बात गुरुदेव की बोलता हूँ, उससे मेरा अपना जीवन चलता है। मेरा मंगलमय मंत्र है ये। क्या है? क्या है? कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो।
क्या बोल रहा हूं? कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। कर्तव्य कर दो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना जरूरी है, वो आपको करना चाहिए, बिल्कुल करो। लेकिन कब तक? जब तक सामने वाला समझे तब तक। और फिर उसके बाद भी अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, अपने आप को ढाल लो कि ठीक है, मैंने मेरा कर्तव्य किया, मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। अब सामने वाला नहीं समझ रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मैं क्यों रूठूं? मैं क्यों अपने परिणाम को खराब करूं? क्यों मैं अपने मन को खराब करके अपनी समाधि बिगाड़ूं? नहीं, मुझे दूसरों के लिए नहीं जीना, मुझे अपने लिए जीना है। मैं दूसरों के कारण अपने मन को खराब नहीं करूंगा, उस बात को लेके बैठा नहीं रहूंगा। बस छोड़ो उस बात को, निकालो उस बात को, आया और गया करो। तब कहीं जाके आपके जीवन को, मेरे चारों मंत्र इतने मंगलमय मंत्र है, इन मंत्रों को आप पढ़ो बार बार, रोज शाम को ध्यान में उन चारों मंत्रों को, पांचों मंत्रों को बोलता हूं। मेरे फेवरेट मंत्र है चारों पांचों। कौन से चारों पांचों मंत्र है? मुझे किसी से, मुझे किसी से, बोलो, मुझे किसी से, मुझे किसी से, ये मेरा पहला मंत्र। दूसरा मंत्र कौन सा है? मैं सहनशील, मैं सहनशील, मैं सहनशील। तीसरा और कौन सा है? इसमें भी, इसमें भी। ये मंत्र पढ़ो, इसी से समाधि होगी। हर परि ये आप झंझा तभी आओगे जब आप ये बोलोगे जो हो गया ठीक है, इसमें भी कल्याण है। आजकल तो लोग मुझसे बोलते हैं, कुछ आहार में सामग्री देते हैं, और जब मैं मुंह ऐसा करता हूं तो बोले महाराज जी इसमें भी कल्याण है। वाह भैया, बहुत अच्छा, इतने समझदार हो गए यहाँ के बच्चे, हमें प्रवचन पिलाते हैं। एक तो आहार में प्रतिकूल चीज देते हैं, और उसके जब मुंह बिगाड़ता हूं तो बोलते हैं महाराज इसमें भी कल्याण है। कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो सीख गए आप, और इसमें भी कल्याण आप बोलते हो। और एक और मंत्र जो शुरू में मैं बोलता हूं, कौन सा बोलता हूं? देख दूसरों की बढ़ती को, बस ये महामंत्र है भैया। नमोकार मंत्र के से ज्यादा विशुद्धि इन मंत्रों से बढ़ती है। आप इनको करो निश्चित रूप से, हर परिस्थिति में ये मानो इसमें भी कल्याण है, कुछ ना कुछ वो कल्याण निकल जाएगा। आप झंझा वाला जीवन मत जियो। लेकिन सब लोग उस झंझे वाले जीवन के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, बात बात पर रूठ जाते हैं, बात बात पर अपने मन को खराब कर लेते हैं, बात बात में एक दूसरे से बात नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने जीवन को बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है। अगर हमें समाधि मरण करना है तो हमारे जीवन से हमें झंझा को बाहर कर देना है। हम परेशान नहीं होंगे, स्वयं भी परेशान नहीं होंगे, दूसरों को भी परेशान नहीं करेंगे। बोलो आरोन वालों, ये नियम ले सकते हो कि हम नहीं रूठेंगे। एक माँ ने तो स्पष्ट मना कर दिया, नहीं महाराज ये नहीं हो पाएगा, हमको तो अपना मरण ही बिगाड़ना है, हमको तो अपना मरण ही बिगाड़ना है महाराज। हम तो समाधि मरण चाहते नहीं, हम तो अस्पताल में ही मरना चाहते हैं, हम तो दुर्घटना के साथ ही मरना चाहते हैं, हम तो जो है बीमारी के साथ ही मरना चाहते हैं, है ना। ध्यान रखना, जब जब रूठोगे तब तक असमाधि का कारण आपके साथ आएगा, आपका मरण बिगड़ेगा। अगर अपना मरण नहीं बिगाड़ना चाहते हो, रूठना छोड़ दो। अगर अपना मरण सुधारना चाहते हो तो बात बात पर अपने मन को खराब करना छोड़ दो। बात बात में लेकर आप अपने मन के आद्रोत परिणाम को छोड़ दो। ये आद्रोत परिणाम आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे, आपका अंत बिगाड़ देंगे। अगर अपना अंत सुधारना चाहते हो तो नियम ले लो, हम छोटी छोटी बात को लेके मन को खराब नहीं करेंगे। हम छोटी छोटी बात को लेके अपने परिणामों में राग द्वेष नहीं करेंगे। हम हर एक उसमें अपने परिणामों में आद्रोध नहीं लाएंगे। अहानमा, अरे अल्टीमेट मंत्र। आप ओम अहानमा की जाप कर लेना, सच कह रहा हूं आप पूरे तुरंत डाउन हो जाओगे, तुरंत डाउन हो जाओगे। एक और पावरफुल मंत्र देता हूं मैं, ओम शम नमः, राइट पसली के ऊपर। ओम अहानमा का सिर के पीछे, और ओम सम नमः का राइट पसली के ऊपर। ये दो मंत्र आपका झंझा खत्म कर देंगे। दो ही मंत्र सिर्फ, ओम अह नमः, ओम शम नमः। कोई सा भी प्रयोग कर लेना। आप देखना, आप कितने भी गुस्से में होगे तुरंत डाउन हो जाओगे आप, और आपका गुस्सा पूरा का पूरा शांत हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, आपको भाव करना पड़ेंगे। अब ये बोलो कोशिश नहीं करूंगा महाराज, करूंगा, निश्चित करूंगा, मैं कभी नहीं रूठूंगा,
कभी परिणाम को खराब नहीं करूँगा, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। जैसे वो पानी होता है ना, गिलास में डालो, तपेली में डालो, कटोरी में डालो, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। मैं हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करूँगा, हर इस परिस्थिति में सबको मनाकर और अपने आप को मनाकर चलूँगा। कहीं कोई भी अपने परिणाम को खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे समाधि मरण करना है, मुझे सुमरण करना है। और सुमरण उन्हीं का होता है जिनका जीवन झंझा से रहित होता है, जो बात बात पर रूठता नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं रूठूँगा, मैं बिल्कुल नहीं अपने कारण दूसरों को परेशान करूँगा, बस अपने परिणामों को संभाल कर रखूँगा। हो जाएगा इतना बोलो, करने का प्रयास करना। फिर भी नहीं हो तो इन 2 मंत्रों को मैंने दे दिया, ओम आह नमा की माला फिरना। आप निश्चित रूप से वो सहनशील आत्मा आप बन जाएंगे, निश्चित रूप से वो बिना शिकायत वाली आत्मा आप बन जाएंगे, हर बात में कल्याण करने वाली आत्मा आप बन जाएंगे। ओम आह नमा और ओम शम नमा का आप अनुष्ठान करना, मेरा आशीर्वाद है, आप झंझा रहित बनेंगे, आपका जीवन बिना मनाए बन जाएगा। पर आप स्वीकार करें और साधना करेंगे तब आप अपने जीवन को अच्छा और महान बना पाएंगे। और स्वीकार नहीं करेंगे तो कहाँ से आप अपने जीवन को अच्छा और महान बना पाएंगे। अगला तो और अच्छा है, लेकिन समय अपना हो रहा है, इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान की बात को जरूर बोल के अपनी बात को विराम दे देता हूँ। पूज्य गुरुदेव की बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। कुंडलपुर में भर गर्मी में पूज्य गुरुदेव का अंतर आया है, अभी की बात नहीं है, मेरे समय की बात नहीं है, बहुत पुराने समय की बात है की। और जब पूज्य क्षमा सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी आदि पुराना संघ था, वो मुझे पढ़ने को मिला, तो मैंने कहा ये तो बात मतलब पुराने ज़माने से होते आई है, कोई बात नहीं, मतलब हमारे गुरुदेव पुराने ज़माने से चमत्कारी है। तो पूज्य गुरुदेव का अंतराय हुआ भर गर्मी और कुंडलपुर की गर्मी, तो आप समझते हैं क्या हुआ। आचार्य श्री जी ऊपर की ओर गए बड़े बाबा के यहाँ। सब लोग सोचे आचार्य श्री जी वंदना के लिए जा रहे हैं, पर शाम को 4:30 बजे ऊपर गए और ऊपर से वहीं के वहीं नीचे। ऐसा अभी भी हमारे साथ हुआ है, एक बार हमारे साथ अभी भी हुआ था ऐसा। लेकिन जब पुरानी घटना सुनी, मैंने कहा आचार्य श्री ऐसा हर बार करते आए। अब वहाँ से आचार्य श्री बिहार के लिए चल दिए। तब जब चल दिए तब संघ में सब आचार्य श्री जी आज तो अंतराय था, आज विहार नहीं करते। आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। और आगे जैसे ही बढ़े, थोड़ा उधर से नीचे कुमारी से होते हुए निकले और देखा कि आगे बढ़ रहे हैं आचार्य श्री जी। और आचार्य श्री बढ़ते हैं और एक बादल की टुकड़ी आती है, जहाँ पर आचार्य श्री और संघ चल रहा है, वहाँ पर पानी की क्या हो गई, बरसात चालू हो गई। और जैसे ही पूज्य महाराज हुई क्षमा सागर जी महाराज जी ने कहा, बड़े बाबा ने छोटे बाबा का ध्यान रख लिया, गर्मी नहीं बढ़ जाए इसलिए ठंडक के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी। तब पूज्य आचार्य श्री जी बोले, अरे भैया, बड़े बाबा का जो ध्यान रखता है उसकी व्यवस्था तो अपने आप हो जाती है, उसकी व्यवस्था तो अपने आप हो जाती है। पूज्य क्षमा सागर जी ने कहा, कहने लगे, क्या आप कहते हैं ना बड़े बाबा की रेंज बहुत बड़ी है, तो बड़े बाबा सब काम कर देते हैं, तो फिर छोटे बाबा के लिए तो बड़े बाबा बड़े प्रिय हैं, तो निश्चित रूप से बड़े बाबा छोटे बाबा का ध्यान तो रखेंगे। तब आचार्य श्री जी कहते हैं, नहीं, छोटे बाबा सबका ध्यान नहीं रखते, ध्यान रखना जो मोक्ष मार्ग पर आगम के अनुसार चलता है उसकी व्यवस्था अपने आप में सहज भाव से हो जाती है। बड़े बाबा तो निमित्त हैं, लेकिन जो चर्या का पालन करता है, कैसी चर्या, जैसी आगम में चर्या कही है उस चर्या के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो निश्चित ध्यान चला हर मार्ग में जो विपरीत परिस्थिति आती है, वो विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल उसकी चर्या के माध्यम से, उसके चारित्र के माध्यम से हो जाती है। और ऐसा सैकड़ों बार हमने अनुभव किया है। पूज्य गुरुदेव की चर्या उत्कृष्ट थी, आगम के अनुकूल थी, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चलेगा। आप भी अपनी चर्या आगम के अनुकूल रखोगे तो सब अपने आप आपका भी अच्छा और भला होता चलेगा। इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।